जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 4 जनरेशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने पढ़ा था मशीन लैंग्वेज। आज हम सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकंड जनरेशन में कौन सी आती है हमारी? असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज नेम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर्स। असेंबली लैंग्वेज है सो सिंबॉलिक नेम्स है, वो किसकी फॉर्म में होते हैं? बाइनरी नंबर्स की। एंड दिस रिड्यूस कोडिंग टाइम एंड अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन द प्रोग्रामर हैज़ टू रिमेंबर। ये क्या करती है? ये रिड्यूस करती है कोडिंग टाइम को एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोग्रामर हैज़ टू रिमेंबर, ताकि याद रहे। इट आल्सो नोन एज सिंबॉलिक long because this language it's known as symbolic language में इसको बोलते हैं because this language employs symbol for both arithmetical and logical operations। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों सिम्बल्स का यूज़ करती है, अर्थमेटिकल का भी और लॉजिकल ऑपरेशंस का भी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मशीन कोड ऑपरेशंस नंबर का भी, एंड द प्रोग्रामर इज एबल टू यूज़ ईज़िली। जो प्रोग्रामर है इसको आसानी से यूज़ कर सकता है, यूज़ ईज़िली, लर्न एंड अंडरस्टैंड ऑपरेशंस, और इसके ऑपरेशन को भी समझ सकता है। वो किसकी फॉर्म में होता है? निमोनिक्स में, जैसे एडिशंस का एड, सब्ट्रैक्शन का सब, मल्टीप्लिकेशन का मल, डिवीज़न का डिव एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे होंगे। एंड सिंबल ऑफरेंड्स में ये बताया था जैसे लास्ट वीडियो में। ऑफरेंड्स क्या होते हैं? नेम्स एलोकेट बाय टू names allocated by the programmer and used to refer the particular data area in the program। example ABC। replace किस में करेंगे? numeric ऑपरेंड्स के अंदर। तो an instruction in assembly language consist of 3 parts। जो इंस्ट्रक्शन है असेंबली लैंग्वेज की, यहाँ पे कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। वहाँ कितने पार्ट्स पढ़े हमने? 2 में। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट है लेबल, सेकंड है ऑपरेशन कोड और थर्ड है ऑपरेंड्स। तो लेबल क्या होता है? अगर हम लेबल की बात करें तो लेबल फील्ड रिप्रेजेंट द सिंबॉलिक एड्रेस। लेबल फील्ड किसको रिप्रेजेंट करती है? सिंबॉलिक एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन का, इंस्ट्रक्शन के सिंबॉलिक एड्रेस को। हाउएवर एन इंस्ट्रक्शन में और मे नॉट हैव ए लेबल फील्ड। जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन के पास है, हो भी सकते और नहीं भी हो सकती एक लेबल फील्ड। वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी रेफर्ड अगेन और नॉट इन द प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट द जंप इंस्ट्रक्शन सच एज JPU। जैसे कोई इंस्ट्रक्शन जंप का यूज़ किया है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे JPU। कॉजेज द कंट्रोल टू जंप टू सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, स्कीपिंग एंड इंस्ट्रक्शन। उसको क्या करेगा? स्किप कर देगा, हटा देगा वहाँ से। द इंस्ट्रक्शन टू विच दिस जंप आर मेड मस्ट बी लेबल्ड। जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो जंप्स हैं वो क्या बनाते हैं? मस्ट बी लेबल्ड। ए लेबल में कंसिस्ट ऑफ 1 to 6 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। जो लेबल हैं वो कंसिस्ट करते हैं 1 से 6 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर, A to Z और 0 to 9 विथ नो स्पेस इन बिटवीन, कोई स्पेस नहीं, करेक्टर्स एंड मस्ट बिगिन विद एन अल्फ़ाबेट। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये अल्फ़ाबेट के साथ। आया समझ? सेकंड है हमारा ऑपरेशन कोड। ऑपरेशंस कोड क्या होता है? एन इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स। ए निमोनिक इज़ एब्रीवेटेड वर्ड। निमोनिक क्या होता है? एक एब्रीवेटेड वर्ड है। एड, मल, डिव, सब एंड एक्सेट्रा। LD किसके लिए यूज़ होता है? निमोनिक स्टैंडिंग फॉर लॉर्ड एक्यूमुलेटर्स के लिए। थर्ड आता है ऑपरेंड। ऑपरेंड कंसिस्ट करते हैं सिंबॉलिक एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशंस के। दिस ऑपरेंड फील्ड कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। जो ये ऑपरेंड्स फील्ड हैं वो कंसिस्ट करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर को। एग्जाम्पल के लिए A, B, C, AL एंड एक्सेट्रा। तो कंप्यूटर है वो हमारी मशीन लैंग्वेज को समझता है एंड नो अदर लैंग्वेज। सिर्फ कौन सी लैंग्वेज को समझता है? मशीन लैंग्वेज को। और यहाँ पे हम लैंग्वेज कौन सी पढ़ रहे हैं? असेंबली लैंग्वेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सो वी हैव चेंज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो हमें असेंबली लैंग्वेज को किस में चेंज करना पड़ेगा? मशीन लैंग्वेज में। दिस ट्रांसलेटर प्रोसेस इज़ कैरिड आउट बाय कंप्यूटर इटसेल्फ। जो ये प्रोसेस है
जो इन ट्रांसलेटर की ये कंप्यूटर है वो अपने आप ही कैरी करता है बाय मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड असेंबलर, और उसको क्या कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को असेंबलर। ठीक है, असेंबलर आगे आएगा क्या होता है। असेंबलर इसमें क्या होता है, दो प्रोग्राम्स होते हैं, सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब मानते हैं जो जा रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इनपुट जा रहा है और आ क्या रहा है हमें, आउटपुट। तो सोर्स प्रोग्राम वही होता है द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। लेफ्ट साइड क्या हो गया, असेंबली लैंग्वेज, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, सोर्स। एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या हो गया, जो हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और ये ट्रांसलेटर किसके थ्रू हो रहा है, असेंबलर के थ्रू। अब पढ़ते हैं इसकी एडवांटेज। इसमें जो मशीन लैंग्वेज के अंदर जो डिसएडवांटेज हैं उसमें क्या कर रहे हैं, इसको एडवांटेज बता रहे हैं। तो ऑपरेशंस कोड यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय निमोनिक। जो ऑपरेशन कोड है मशीन लैंग्वेज के अंदर वो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय निमोनिक में, विच आर ईजी टू रिमेंबर। वो हमारे लिए क्या होगा, ईजी टू रिमेंबर। सेकेंड है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन, दे आर रिप्लेस्ड बाय वेरिएबल नेम। हम उसको किसके थ्रू रिप्लेस करेंगे, वेरिएबल नेम्स के थ्रू। इंसर्शन और डिलीशन करना, प्रोग्राम के अंदर इंसर्शन ऐड करना, डिलीशन डिलीट करना इन द प्रोग्राम आर क्वाइट ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है। रिवीजन ऑफ कंप्लीट प्रोग्राम इज़ क्वाइट ईजी, पूरे प्रोग्राम को रिवीजन करना भी बहुत ईजी है। द ह्यूमन इफेक्ट रिक्वायर्ड टू राइट ए प्रोग्राम इज़ मच लेस कंपेयर टू दैट नीडेड इन राइटिंग ऑफ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। अगर ह्यूमन एफर्ट की बात करें तो वो भी अगर प्रोग्राम लिखता है तो उसका मच लेस एफर्ट लगेगा कंपेयर दैट राइटिंग इन द मशीन लैंग्वेज की बजाय। डिसएडवांटेज क्या होगी इसकी, ये भी क्या होती है, मशीन डिपेंडेंट, वो भी थी मशीन डिपेंडेंट। सेकंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। थर्ड है, प्रोग्राम इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ राइटिंग, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। असेंबली लैंग्वेज इज़ लेस एफिशिएंट कंपेयर टू इक्वलेंट मशीन प्रोग्राम। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को ये पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।